खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में बुक लॉन्च करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 9 साल की उपलब्धियों पर आधारित ये पुस्तक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के स्थल पर पहुंच गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और इससे पहले राजेंद्र दहिया भी हमें ये जानकारी दे रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति का स्वागत भी किया है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीधी तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। मैं निवेदन करूंगा श्री आर.के. पचनन्दा जी कि वे आएं और अपने स्वागत संबोधन आप सबके समक्ष रखें। श्री आर.के. पचनन्दा जी। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, CPS to CM श्री राजेश खुल्लर जी, डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा साहित्य और संस्कृत एकेडमी, एवं गरिमामयी उपस्थिति, यहाँ आने पर सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज देश के उपराष्ट्रपति जी अपने मूल्यवान समय में से समय निकालकर हमारे मध्य पधारे हैं। इसके लिए हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उपराष्ट्रपति जी आज एक ऐसी किताब का विमोचन करने जा रहे हैं जो कि पिछले 9 साल में हरियाणा के रूपांतरण और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में है। हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, और ये रूपांतरण पिछले 9 सालों में ही एक कर्मयोगी ने किया है और इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री सदैव लोकहित और लोक संग्रह के लिए कार्य करते रहते हैं और वे इसी दिशा में दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इनकी प्रेरणादायक दृष्टि से इन्होंने सब वादों को एक्शन में बदल दिया है। मैं इस पुस्तक का बैकग्राउंड दूंगा। जब मैं चेयरमैन HPSC था तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर रिक्रूटमेंट सिर्फ मेरिट पर हो और एकदम इम्पार्शियल हो, और नॉन HCS टू IAS की सिलेक्शन भी इन्होंने चाहा कि उसका एग्जाम हो और ऑन मेरिट हो। और आप देखेंगे कि हरियाणा में इतनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, सारी टोटली ऑन मेरिट इन्होंने करवाई हैं। जब मैं चेयरमैन HERC था, मैं देखता था ये दिन रात कंज्यूमर और पब्लिक के हित में ही काम करते रहते थे। कमीशन ने सरकार को रिकमेंड किया डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज के लिए। इन्होंने इमीडिएटली आदेश दिया और हर जिले में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज बनवाई, कंज्यूमर के हक में और ग्रेटर एफिशिएंसी के हक में। कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम पहले 2 थे। कमीशन ने डिस्कॉम को कहा कि हर सर्कल में होना चाहिए। इन्होंने इमीडिएटली ऑर्डर दिया और ओवरनाइट 27 कंज्यूमर ग्रीवेंस फोरम सेल्स बनवाए ताकि पब्लिक का भला हो, और ये पर्सनली इनको मॉनिटर करते थे ताकि कंज्यूमर को कोई हैरेसमेंट ना हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर सबका साथ सबका विकास किया है। मनोहर सरकार ने 5 एसेस पर चमत्कार किया है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, और 2 C's पर आक्रमण किया: करप्शन और क्राइम। CM साहब के अंडर पब्लिक की सुविधा के लिए 675 सर्विसेज और 54 डिपार्टमेंट स्कीम्स अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन की गई। फोकस हुआ ऑन मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट पर। हरियाणा को लाल डोरा मुक्त किया। परिवार पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण स्कीम आरंभ की गई। मारा गांव जगमग गांव योजना से 5700 ग्रामों को 24 घंटे बिजली मिली, जो कि 2014 में सिर्फ 538 थी। किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्कीमें स्टार्ट की। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हर खेत हर स्वास्थ्य खेत, हर खेत को पानी, भावांतर भरपाई योजना, हरियाणा फसल सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य में बहुत स्कीमें स्टार्ट की गई। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, बहुत बड़ी। नारी शक्ति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत काम किया गया। CM साहब जन संवाद कार्यक्रम रेगुलरली करते हैं और हर विभाग में ट्रांसफॉर्मेशन किया इन्होंने। तो इसलिए एक सजेशन दी गई माननीय मुख्यमंत्री जी को कि इतना काम इनकी सरकार ने इनके नेतृत्व में किया है, चमत्कार किया है, रूपांतरण किया है और तरक्की की है। ये तरक्की पब्लिक की नॉलेज में आनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या क्या सरकार ने उनके लिए किया है, क्या क्या स्कीमें अवेलेबल की हैं, और ये गुड प्रैक्टिसेस बाकी स्टेट्स भी हरियाणा से फॉलो कर सकती हैं। और इसके लिए एक
किताब निकालना का प्रस्ताव दिया, जहां सम्मानित लेखक अपने लेख हर विभाग के पर क्या क्या काम हुआ है ये वहां लिखें। तो इसके बाद श्री के खंडेलवाल, फॉर्मर चेयरमैन रेडा को शामिल किया गया। श्री खंडेलवाल ने बहुत परिश्रम किया इस कार्य में। हम सब पहले अपॉइंटमेंट ली श्री रामनाथ कोविंद जी से, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए फॉरवर्ड लिखने के लिए, तो उन्होंने वेरी काइंडली अग्री किया और ये फॉरवर्ड इस किताब में है। माननीय राज्यपाल जी का और स्पीकर साहब का भी आर्टिकल इस किताब में है। डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री इस किताब के संपादक हैं और डॉक्टर शामीन शर्मा इस किताब के भाषांतर संपादक हैं। सम्मानित लेखकों को अनुरोध किया गया और मैं आभारी हूं उनका कि सभी ने पिछले 9 वर्षों में श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा की तरक्की एवं अतुलनीय विकास पर सभी पहलुओं पर और विषयों पर अपने लेख लिखे और इस एफर्ट में मूल्यवान सहयोग रहा श्री राजेश खुल्लर जी का और श्री नीरज दफ्तवार का। मैं उनका आभारी हूं। मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने हरियाणा को अंधेरे से उजाला दिखाया है और निराशा से आशा और हताशा से उल्लास की ओर ले गई है। हमने हर अध्याय को मोती की तरह इस किताब में पिरोकर एक माला बनाने का काम किया है। यह पुस्तक हरियाणा की ट्रांसफॉर्मेशन का चमत्कार और श्री मनोहर लाल जी और उनकी सरकार की कड़ी मेहनत को चित्रित करती है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री R.K. पचनंदा जी का। माननीय हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी का शुभागमन हो चुका है, उनका भी इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। देवी सज्जनों, हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, ये पुस्तक बहुत ही विशद शोध, बहुत ही गहन चिंतन मंथन के बाद ये एक स्वरूप इसका हम सबके सामने आज आया है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। प्रख्यात शिक्षाविद और साहित्यकार और वर्तमान में हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी ने इस महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर अग्निहोत्री से कि वे इस पुस्तक का परिचय आप सबके समक्ष रखें। माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी, खुल्लर साहब, पंचनंदा जी और मित्रों, पुस्तक के बारे में मैं समझता हूँ काफ़ी विस्तार से पंचनंदा जी ने बता ही दिया है और अभी उसका विमोचन होगा तो पुस्तक आपके सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि पुस्तक का मूल्यांकन करने का अधिकार पाठक का ही होता है, जिसके हाथों में पुस्तक जानी है उसका विमोचन होगा तो पुस्तक के बारे में आप सभी की राय महत्वपूर्ण होगी। मुझे केवल इसके बारे में 1-2 टिप्पणियां करनी हैं। पुस्तक लिखते वक्त लिखी तो अन्य विद्वानों ने है, उसका संपादन करते वक्त देखिए, भारतीय मानस की चर्चा करते हुए आचार्य धर्मपाल जी ने, जिन्होंने हिंदुस्तान के समाज का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है, उन्होंने लिखा हुआ कि हिंदुस्तान की 2 समस्याएं हैं। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, शरीर से हमें पराजित कर लिया, ये केवल एक पक्ष है, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। एक बार आदमी हारता है, दूसरी बार जीत भी सकता है। लेकिन उनके सामने दूसरी समस्या थी कि हिंदुस्तान के लोगों का मन जो है उसको तोड़ा जाए। यदि मन से हार जाएगा फिर आगे उठने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए हिंदुस्तान के मन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसी जमात खड़ी की जो ये मानकर चलती थी कि हिंदुस्तान में कोई ज्ञान विज्ञान की परंपरा नहीं है, हिंदुस्तान अंधेरे में था, अंग्रेजों ने आने के बाद उसको प्रकाश में लाया। तो एक छोटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान का मानस टूट गया। धर्मपाल कहते हैं कि एक छोटा समूह ऐसा खड़ा हो गया जो सचमुच ही मन से भी टूट गया। वो हिंदुस्तान को बैकवर्ड मानने लगा और उसको लगा कि यूरोप के लोग जो रास्ता दिखा रहे हैं उसी रास्ते पर चलकर हिंदुस्तान का विकास हो सकता है। और दुर्भाग्य से देश का शासन उन लोगों के हाथ में चला गया
जो यूरोप की छत्र छाया में थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान को एशिया से तोड़ना है, हिंदुस्तान को यूरोप के ऑर्बिट में दाखिल करना है। तो जो लोग दाखिल हो गए उनके हाथों में सत्ता गई, और जिसको आयरन कर्टन कहा गया वो उनसे भी पहले उसमें दाखिल हो चुका था। प्रिय मित्रों, पिछले लगभग एक दशक से उस ऑर्बिट से बाहर आने की परंपरा शुरू हुई है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा वर्ग, जिसका चित्त और मानस हिंदुस्तान की भूमि से ही जुड़ा हुआ था, उसके हाथों में सत्ता आई। तो मैं समझता हूं जिस परिवर्तन की बात अभी पंचनंदा जी कर रहे थे, मनोहर लाल जी की चर्चा करते हुए, हरियाणा में पहली बार शायद ऐसी सरकार बनी है जिसका चित्त भी भारतीय है, शरीर भी भारतीय है। प्रिय मित्रों, देखिए, विकास पहले भी होते रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता कि विकास अभी हुआ, विकास पहले भी हुआ होगा, लेकिन कई बार होता है कि आदमी को बहुत अच्छा खाने को दो, बहुत अच्छा पहनने को दो, वो कहता भाई साहब खाने को तो अच्छा मिल रहा है लेकिन चित्त बुझा बुझा सा है। यानी शरीर का विकास कई बार होता रहता है, चित्त बुझा बुझा सा है। हिंदुस्तान में पिछले 75 सालों से चित्त बुझा बुझा सा था। अब मुझे बस हरियाणा में सरस्वती दोबारा प्रवाहित हो रही है, मनोहर लाल जी उसकी कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो है, अब चित्त प्रफुल्लित हो रहा है। देखिए, ये विकास का जिसको कहना चाहिए एक विशेष अंतर है। शरीर भी प्रफुल्ल होना चाहिए, चित्त भी प्रफुल्ल होना चाहिए। उसके लिए वो लोग आगे आने चाहिए जिनके लिए सत्ता साध्य नहीं है, केवल साधन है। दीनदयाल उपाध्याय बार बार कहा करते थे कि भाई हम सत्ता पर क्यों जाना चाहते हैं, कि भाई साहब सत्ता पर जाना चाहते सैल्यूट पड़ेगा, कहते हम इसलिए सत्ता पर जाना नहीं चाहते। सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। कुछ लोगों के लिए सत्ता ही सब कुछ हो जाती है, लेकिन कुछ लोग सत्ता को साधन मानते हैं। मुझे लगता है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है वो सत्ता को सेवा मान रही है, साधन नहीं मान रही। वैसे शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी के मुंह पर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो प्रशंसा नहीं, सत्य है। और ऐसा कहा जाता है सत्य मुंह पर ही बोलना चाहिए। पिछले लगभग एक दशक से हरियाणा में जो विकास हुआ है वो हरियाणा के मानस को छूता हुआ जा रहा है। मनोहर लाल, इसके लिए संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। वो कहते हैं जाके पैर ना फटी बिबाई, वह कह जाने पीर पराई। जो उन रास्तों से चल कर आया होता है वो आदमी की स्थिति को समझता है, हरियाणा की स्थिति को समझता है। मनोहर लाल जी उन्हीं रास्तों पे चल कर आए हैं, और इसलिए मैं समझता हूं हरियाणा के मानस से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शन शास्त्र में आता है ना, द्वैत और अद्वैत। द्वैत होता है जहां शासक जो है वो प्रजा से अलग हो, अद्वैत होता है जहां दोनों एकाकार हो गए हों। हरियाणा में शायद पहली बार शासक और शासित दोनों एकाकार हो गए हैं, पहली बार लग रहा है। अभी पंचनंदा जी ने कहा था कि मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई मेरिट पर होना चाहिए। देखिए, पारदर्शिता होगी तो लोगों का व्यवस्था पर विश्वास जमा रहता है, पारदर्शिता समाप्त हो जाएगी तो लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। सबसे बड़ा काम है कि लोगों का व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। व्यवस्था पर विश्वास तभी बनता है यदि वह व्यवस्था इस मिट्टी में से पैदा हुई हो, यूरोप से आयातित ना की गई हो। पिछले एक दशक से हरियाणा में बहुत से परिवर्तन हुए हैं, और उस ये किताब जिसका भी विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति महोदय करेंगे, जिसका चित्रण करेगी। मुझे इसके संपादन का उत्तरदायित्व मिला है, बहुत लोगों ने इसमें मदद की है, बहुत का नाम पंचनंदा जी ने बता ही दिया है। डॉक्टर अमित अग्रवाल की इसमें बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने बड़े आंकड़े हमें उपलब्ध करवाए। एक टीम लेखकों से मिलती रही, उनसे वाबस्ता हुए और गपशप की, उनसे सामग्री ली, इकट्ठी की, और डॉक्टर कुलदीप सैनी ने मेरी इसमें बड़ी सहायता की। मैं बराड़ साहब का भी धन्यवादी हूं और सब मित्रों का धन्यवादी हूं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो
तो फरीदाबाद में ये कार्यक्रम चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचे हुए, पुस्तक का विमोचन होना है। उस पुस्तक में सरकार के 9 साल के कामों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपको बता दें कि सूरज कुंड भी फरीदाबाद में ही चल रहा है, आज दूसरा दिन है और इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो इन तमाम खबरों पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।